अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंगट सिंह महाविद्यालय इकाई के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि का आयोजन महाविद्यालय में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकारिता विभाग के समन्वयक डॉक्टर राजेश्वर कुमार, अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आगे सुनिए डॉक्टर राजेश्वर कुमार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहा। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपने विभाग में बीएमसी डिपार्टमेंट एलएस कॉलेज में समरसता दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में जो विद्यार्थी और शोधार्थी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का आयोजन बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर करते रहे। सालों से मनाया जाए ये तो यहाँ पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आरंभ से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऐसा स्टैंड रहा है कि उनके महत्वपूर्ण आयोजनों में 6 दिसंबर को वो लोग मनाते रहे। विभाग से आग्रह किया गया था कि इस विषय पर हम संगोष्ठी करना चाहते हैं, तो विभाग के साथ मिल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समरसता का संदेश, ऐसा विषय इस विषय पर संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह जी, एलएस कॉलेज के हमारे सहकर्मी डॉक्टर विजय कुमार जी, जिनके पास भारतीय शिक्षण मंडल से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग प्रमुख रूप से रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्ववान कार्यकर्ताओं में भी मृणाल शुभम जी, श्रीनिवास जी और इकाई की टोली पूरी उपस्थित रही। विभिन्न विभागों के भी विद्यार्थी रहे। मूल रूप से पुण्यतिथि मनाने के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की सही पहचान और सही मापन उसके पुण्यतिथि से ही होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसने कोई भी अपने कर्तृत्व से कोई लंबी लकीर नहीं खींची होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मरता है, जब उसका निधन होता है, उस दिन उसके पूरे जीवन भर के कामों का मूल्यांकन होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब 14 अप्रैल को जन्म लिए थे, उस समय वो साधारण से बालक थे जो एक गरीब दलित परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन जब वो मरे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में जो मुकनायक थे, उनकी आवाज़ बन करके उभरे थे और स्थापित हो चुके थे समाज में, राष्ट्र में और विश्व स्तर पर। 20 के दशक में पीएचडी करना अर्थशास्त्र में, जिस समय एक से एक धनाढ्य लोग इस देश में थे, उनके बीच एक गरीब और दलित वर्ग का बच्चा पढ़ते पढ़ते उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाता है और वहाँ से अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय में, अनुशासन में पीएचडी करता है। यह उनकी सबसे बड़ी अकादमिक उपलब्धि थी। और उतने बड़े चिंतक की यदि जीवन संघर्षों को छोड़ भी दिया जाए तो सिर्फ उनकी अकादमिक उपलब्धि इतनी ज़्यादा है कि आज सैकड़ों पिछड़े वर्ग के, दलित या हाशिए के समाज के लोगों के लिए वे प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेंगे, ऐसा संदेश दिया गया। इस पूरे आयोजन में हम लोग व्यवहारिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा आपस में समरसता के दर्शन को अपनाएं, ऐसी अपील हम छात्र छात्राओं से करते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष करते हैं, इस वर्ष भी कर रहे हैं, और उसका एक सकारात्मक प्रभाव विभाग के विद्यार्थियों में, शोधार्थियों में देखने को मिलता भी है कि आज के विद्यार्थी कहीं ना कहीं समाज की जो अस्पृश्यता की जो खाई है, जो सामाजिक अस्पृश्यता का जो कोड़ है, उसको दूर करने के लिए तत्पर हैं और आपस में मेल मिलाप के साथ एक नए भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं। और नए भारत के निर्माण की पीठिका समरसता के दर्शन से ही स्थापित हो सकती है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अनुभव किया था और कहा भी था। इसलिए आज ज़रूरत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करते हुए उसके माध्यम से राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने की।